आज हमारे दुकान में 10 इंच का सबवूफर स्पीकर रिपेयर होने आया हुआ है। आइए देखिए किस प्रकार इसको रिपेयर किया जाएगा और कैसे। पहले इस पे कटिंग लगाएं। कटिंग लगाने के बाद इस प्रकार से ये जो वायर है यहाँ पे ये इसको कट कर दें। कट होने के बाद इस प्रकार से स्पाइडर काटें। देखिए ये कॉइल पूरी तरह से जल चुका है। बाकी बचा स्पाइडर को भी अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद इसको धीरे धीरे से साफ कर लें और नीचे का पोर्शन साफ कर लें। जी पूरी तरह से क्लीन हो चुका है स्पीकर। अब बीच की पोर्शन इस प्रकार से कार्ड की मदद से भी साफ कर सकते हैं, या एक्सरे पेपर की मदद से साफ करते हैं, या पंखे में यूज होने वाली पेपर उससे भी साफ कर सकते हैं, या ताश की पत्ती से भी साफ आप कर सकते हैं। किसी प्रकार से आप साफ करिए बहुत अच्छी तरह से। बस में कुछ रहना नहीं चाहिए अंदर में। देख लें बाहर से, देखिए पूरी तरह से ये क्लीन हो चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। पहले स्पाइडर लेंगे। स्पाइडर लेने के बाद ये बॉन्ड फिक्स भी ले सकते हैं, या ये भी यूज आप कर सकते हैं। इस प्रकार से लगाएंगे, पूरी अच्छी तरह से लगाएंगे ध्यान देते हुए। लगाने के बाद इसको इस प्रकार से रखेंगे और थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे कि पूरी तरह से गोलाई इसका चिपक जाए बढ़िया तरह से। इसको करने के बाद आप इसका ढक्कन लगा दें। ढक्कन ये वॉइस कॉइल इसमें अब बीच में डाल दें। डालने के बाद यहाँ पर थोड़ा सा 1 या 1.5 सूता ऊपर की ओर कॉइल रखें पूरी तरह से। आवाज़ आपको देखिए कुछ इस प्रकार से आपको अंदर में रखना होगा। यहाँ पे रखने के बाद इसको टैग के सामने आप ऐसे, ये खुट्टी के सामने इसको तार को दोनों वायर ऐसे कर दें। अब इसे 20 मिनट सूखने के लिए छोड़ दें। अब ये स्पाइडर पूरी तरह से सूख चुका है। अब आगे के स्टेप की ओर चलते हैं। पहले ये लेंगे बोन टाइट, इसका ये आता है। छोटा पैक भी ले सकते हैं, बड़ा भी मिलेगा आपको। छोटा आपको 15 रुपये में मिल जाएगी, इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहले ए पार्ट को इस तरह से हल्का सा मिलाएंगे इस प्रकार से। बी पार्ट को खोलेंगे और हल्का सा इस पे देंगे और छोड़ देंगे। वापस ढक्कन लगा देंगे। लगाने के बाद ये सुआ लेंगे, या सुई भी ले सकते हैं, या कोई तिल्ली भी ले सकते हैं माचिस का। ऐसे मिलाएंगे, इस प्रकार से मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको हल्का सा ऐसे उठाएंगे और इसके किनारे पे लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। ध्यान रहे ये वायर जो है सो अंदर में रहना चाहिए, तो बाहर चिपक जाएगा, आपको आगे चल के दिक्कत करेगा। इसके बाद पेपर यहाँ पे रखेंगे, इसका सबवूफर पेपर। ये गोंद लगाएंगे कुछ इस प्रकार से। आपको ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, कि ये फास्ट है। ये 5 मिनट में ये पूरा सूख जाएगा, इसीलिए जल्दी थोड़ा करें। आप इसका स्लो भी ले सकते हैं और इस प्रकार से इसको अंदर आप ऐसे बैठा दें। बैठाने के बाद किनारे पे है जो किनारे पे इसको इस प्रकार से ऐसे चिपका दें। चिपकने के बाद इसको आप 10 मिनट के लिए छोड़ दें। पूरी तरह सट चुका है। देखिए सटने के बाद आप सुई की मदद से इस टैग के सामने जो यहाँ पे लगता है, यहाँ पे हॉल मार लें। इस प्रकार से हॉल मारें।
हॉल मारने के बाद अब इसमें टैग लगाया जाएगा। टैग इस प्रकार से लगेगा। पहले ऐसे रखें, उसके बाद ऐसे से घुमाएं, उसके बाद आप पेचकस की मदद से या स्क्रू ड्राइवर ही बोला जाता है इसको, इसकी मदद से ऐसे करके नीचे से नट लगाकर आप इसे अच्छी तरह से टाइट कर लें। टैग हम लगा चुके हैं। अब चलेंगे इसका ये मेन वायर का वायरिंग करने इसका। पहले इस हॉल में इस प्रकार से डालेंगे, इधर से खींचेंगे। खींचने के बाद यहाँ पे इसके बीच में हॉल रहता है, हॉल में इस प्रकार से लगाएंगे। लगाने के बाद सोल्डिंग आयरन लेंगे आप। सोल्डिंग आयरन लेने के बाद इस प्रकार से आप सोल्ड करें, अच्छी तरह से सोल्ड करें। सोल्ड होने के बाद आप वापस इधर को आने के बाद इसको खींचें, थोड़ा सा लूज देखकर आप इसको यहाँ पे कट लगा दें। ये दूसरा लीड हम डाल रहे हैं इसमें वायर, इस प्रकार से डालेंगे, फिर वापस उसी तरह से इसमें समाएंगे। समाने के बाद इसे हम सोल्ड करेंगे इस प्रकार से। अच्छी तरह से सोल्ड करें। इस प्रकार से ऐसे तार को देखिए, तार को ऐसे टाइट किए हुए हैं हम, ऐसे प्रकार टाइट करें और इसके जस्ट थोड़ा सा ऊपर ही हमको काट लगा देना है। यहाँ पे कटर थोड़ा मेरा भोथर हो गया है काटते काटते। इस प्रकार से ऐसे वापस इसको छोटा कर दें। माचिस का तीली लेंगे और यहाँ पे इसका जो पॉलिश जो रहता है उसको हम इस प्रकार से छुड़ाएंगे। छुड़ाने के बाद इसे इस प्रकार से स्क्रैच करेंगे, अच्छी तरह से स्क्रैच करेंगे और इसको ऐसे करके इस प्रकार से ऐसे करेंगे। सारा गर्दा नीचे की ओर गिर जाए। गिरने के बाद इस वायर को पकड़ेंगे और इस प्रकार से ऐसे करके छोटा करके लीड ऐसे 3-4 बार घुराएंगे। सेम दोनों में वही प्रक्रिया करेंगे। ये मेरा हो चुका। अब इसे हम सोल्ड करेंगे। सोल्ड ऐसे रांगा लेंगे और ऐसे इस पे भी लगाएंगे। वापिस सोल्डिंग आयरन रख देंगे और ये जो बचा हुआ वायर है इसे कट करके हटा देंगे। अब ये बोन टाइट लेंगे, इस पे इस प्रकार से इसे रखेंगे, वापस ढक्कन को लगाएंगे। दूसरा पार्ट लेंगे, इस प्रकार से लगाएंगे, वापस ढक्कन लगाएंगे। सुई की मदद से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद यहाँ पे इस प्रकार से ऐसे करके लगाएंगे। बढ़िया से लगाना, ढंग से, ज़्यादा मोटा नहीं करना है। लगाने के बाद इधर गोले गोले है, इसका कॉइल के ऊपर भी लगा देना है।
मेरा लग चुका है। सूखने के लिए इसे 5 से 10 मिनट छोड़ देंगे। ये पूरी तरह से सूख चुका है। अब इसे लास्ट स्टेप पे ले चलते हैं। अब इसे ढक्कन को हम डस्ट कैप को चिपकाएंगे। इस प्रकार से लगाएंगे। लगाने के बाद इसको इस प्रकार से यहाँ पे इसे सेंटर में रखेंगे। रखने के बाद इसको इस प्रकार से ऐसे हल्के हल्के हाथों से घुमाकर फिक्स करेंगे और 5 मिनट के लिए इसको छोड़ देंगे। अब ये स्पीकर 10 इंची का पूरी तरह से सूख चुका है। अब चलिए टेस्टिंग की ओर। आपको यह स्पीकर रिपेयर पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर